हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक हुआ टूल्स के बारे में, जो टूल्स आप लोग पढ़ाए थे 15 टूल्स, उस टूल्स को आज हम कवर कराएंगे, पढ़ेंगे, उस टूल्स की जानकारी लेंगे। टूल्स कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, किस तरह प्रयोग किए जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ टूल्स हम छोड़ रहे हैं, 5-6 टूल्स हम छोड़ रहे हैं जिसको हम कवर करवाएंगे आपको। मतलब कल से परसों तक कवर करवा देंगे, क्योंकि उसको हम आपको मतलब सामने में दिखाएंगे। जब तक दिखाएंगे नहीं टूल्स को, तब तक आप लोग नहीं सकेंगे। तो टूल्स को हम लोग अच्छे से आपको कवर करवा देंगे। और टूल्स बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। कुछ 4-5 टूल्स, जैसे कि इलेक्ट्रोड होल्डर, हैंड स्क्रीन, अर्थ क्लैंप, इस तरह से हम छोड़ रहे हैं कुछ। ठीक है, तो आज हम डायरेक्टली कुछ और चीज़ उसमें स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका प्रयोग हम आपको PDF में दे देंगे। तो PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर ले लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल में। और बात करें ट्राई स्क्वायर का, डायरेक्ट हम लोग ट्राई स्क्वायर से ही बात करेंगे। ट्राई स्क्वायर कैसे होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे हम। तो हम PDF दे देंगे। देखिए, हमको पढ़ने का रीज़न ये हो रहा है कि पढ़ के हमको बताएंगे, तो मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है जो हम आपको बताएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिएगा। उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या होता है वो, कैसे है, कैसे काम किया जाता है। अब ट्राई स्क्वायर का यह एक प्रकार का मार्किंग चेकिंग एवं टूल्स होता है, जिसका प्रयोग किसी भी जॉब को समान कोण 90 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है। और यह समतल फ्लैटनेस की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 90 डिग्री का कोण रेखा खींचने के लिए भी किया जाता है। इसकी बनावट 2 भागों में होता है। पहला ब्लेड और दूसरा स्टॉक होता है, जो आपस में 90 डिग्री के एंगल में रिपीट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। कुछ ट्राई स्क्वायर के टेबल के ऊपर मार्किंग माप नहीं लिखी होती है, और कुछ ट्राई स्क्वायर ब्लेंड्स के ऊपर का निशान होता है। इसके ब्लेंड्स को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, क्योंकि इसके बार बार प्रयोग से यह घिस जाती है। इसका ब्लेंड्स हाई कार्बन स्टील का बना होता है। कुछ ट्राई स्क्वायर के ब्लेंड्स स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। इसका स्टॉक कास्ट आयरन, स्टील, एल्युमिनियम का भी बना होता है। ट्राई स्क्वायर का साइज इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। यह लंबाई स्टॉक के अंदरूनी हिस्से में ब्लेड के अंतिम सिरे तक की लंबाई होता है। यह हमारे 499 और 1299 और 100 mm और 300 mm अधिक, और 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक का होता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे अधिक साइज का भी प्रयोग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राई स्क्वायर की बात करेंगे। अब पहले हम जो पढ़े अभी हम ट्राई स्क्वायर, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ट्राई स्क्वायर, सबसे पहले बात करें ट्राई स्क्वायर हम को दिखाते हैं ट्राई स्क्वायर किस तरह होता है। PDF में दे देंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा आप लोग को, तो हम सीधा दिखाना चाहते हैं। यह मेरा ट्राई स्क्वायर हो गया। देखिए, ये ट्राई स्क्वायर है, देख लीजिए, ये ट्राई स्क्वायर बनाया। तो इसका PDF दे देंगे, देख लीजिएगा। और ट्राई स्क्वायर आपको हम दिखा भी देंगे। तो सबसे पहले ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ट्राई स्क्वायर का चेक किसको किया जाता है, ट्राई स्क्वायर का चेक। तो ट्राई स्क्वायर का चेक करने के लिए हम सबसे पहले कोई भी मेटल को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये मेरा नॉट्स हो गया, इस समतल, यदि ये समतल नहीं है, इसको चेक करना है, मतलब ये कोण को चेक करने के लिए हमको ट्राई स्क्वायर पर, जैसे ट्राई स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ लाएंगे तो देखेंगे मेरा एक कोण उठा हुआ है, तो वहाँ हेक्सा चला के इसको समतल कर देंगे। तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, दूसरा फ्लैटनेस चेक करने के लिए, समतल चेक करने के लिए समतल है कि नहीं, और तीसरा है कि फ्लैटनेस इसका अच्छा देता है, 90 डिग्री का कोण चेक होता है। और इसे मार्किंग भी कर सकते हैं, खींचने के लिए, लाइन खींचने के लिए टूल्स पर। और ये बना किससे होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ये हाई कार्बन स्टील से बना होता है, हाई कार्बन स्टील से बना होता है। इसका साइज किससे लिया जाता है, तो इसका साइज जो है इसका ब्लेड से लिया जाता है। इसका साइज ब्लेड से लिया जाता है। उसका साइज किससे लिया जाता है, उसका ब्लेड से लिया जाता है। उसका ब्लेड से उसका साइज लिया जाता है। और उस ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह का वो लोग ले सकते हैं, 100 mm का भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर, सब साइज का हमें टाइप्स ऑफ स्क्वायर मिलता है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर। टाइप्स ऑफ स्क्वायर 2 प्रकार का स्क्वायर होता है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर दो प्रकार का स्क्वायर होता है। टाइप्स ऑफ स्क्वायर, एक होता है फ्रंट ट्राई स्क्वायर, एक होता है एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर। फिक्सेड बोलते हैं, फिक्सेड ट्राई स्क्वायर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर
ब्लेंड और स्टॉक 90 डिग्री का एंगल कोण रिवेट कील का द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसका ब्लेंड स्टॉक के साथ परमानेंट स्थायी जुड़ा होता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। बोलता है कि फिक्सेड ट्राई स्क्वायर जो इसका जो है इसको बहुत ही कम यूज किया जाता है। इसको समतल चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर था इसका प्रयोग कहीं इस प्रकार का ट्राई स्क्वायर ब्लेंड स्टॉक के साथ रिवेट के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ होता है, बल्कि स्टॉक के ऊपरी सिरे पर इसके स्टॉक में खांचा काटा होता है जिसमें एक पिन लगा हुआ होता है और पिन को कैनजुकिंग किए हुए होते हैं और नट के घुसा कर एडजस्ट किया होता है। एक ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर हम अभी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ट्राई स्क्वायर कैसे बनता है। ट्राई स्क्वायर ये होता है। ट्राई स्क्वायर सबसे पहले ब्लेड हो गया, ये ब्लेड हो गया, ये ब्लेड लगा हुआ है। ब्लेड लगाने के बाद देखिए रिपीट लगा हुआ है, यहाँ ऐसे नट बल डाल के कस दिया जाता है। इसका ट्राई स्क्वायर इस तरह का होता है। मैं ट्राई स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग स्क्राइबर की बात करेंगे। स्क्राइबर तो यह एक प्रकार की मार्किंग टूल्स है। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स होता है। स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स होता है लाइन खींचने के लिए। ये तेज धार वाला होता है। इसका प्रयोग मार्किंग करते हुए आउटलाइन रेखा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके पॉइंट 12 से 15 mm होता है। इसका पॉइंट 15 से 15 mm होता है। इस स्क्राइबर का एंगल का होता है। ग्राइंडिंग करा के बनाया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट हार्ड टेम्पर किया जाता है करने के लिए, घिसने से बचने के लिए किया जाता है। भारत स्टैंडर्ड के अनुसार लंबाई 125 mm से 200 mm तक एवं मोटाई 3 से 5 mm तक की होती है। जो स्क्राइबर होता है उसका मोटाई कितना होता है, 3 से 5 mm मोटाई होता है। और ये भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार से 125 से 200 mm का होता है। और ये 12 से 15 एंगल मतलब डिग्री का होता है। और ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ था स्क्राइबर। अब हम स्क्राइबर दिखा देते हैं थोड़ा सा किस तरह स्क्राइबर होता है। PDF में डाल देंगे, इस देख लीजिए स्क्राइबर है ये आपका ये स्क्राइबर। तो स्क्राइबर देख रहे हैं। हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ स्क्राइबर। स्क्राइबर में कितना टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्राइबर तो स्क्राइबर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के स्क्राइबर होता है। स्क्राइबर का कोई है स्क्राइबर बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बैंड स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, कोन स्क्राइबर, फोरहेड स्क्राइबर, इन्फोटेबल स्क्राइबर, बहुत सारे स्क्राइबर है। तो हम जो बात करेंगे वो तो हम 2-3 ही स्क्राइबर का बात करेंगे। अब स्टेटिंग स्क्राइबर की बात करेंगे। इसके द्वारा सीधा नुकीला होता है। इसका बॉडी पिन एवं कैंजुलेशन किया हुआ होता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए इस स्क्राइबर का ऑर्डिनरी स्क्राइबर कहा जाता है। बेंटिंग स्क्राइबर, इस स्क्राइबर का शीशा सीधा और नुकीला होता है एवं दूसरा 90 डिग्री का एंगल में मोड़कर नुकीला कर दिया जाता है। इसका स्ट्राइट सिरे का प्रयोग साधारण लाइन खींचने के लिए किया जाता है और इसे मुड़े हुए सिरे को निम्नलिखित कार्य करने के लिए किया जाता है। किसी जॉब पर छोटे छोटे माप की लाइन लगने के लिए, जैसे 1 mm 1/1.2 mm पर लगाने के लिए सरफेस क्लीनर की सहायता से किया जाता है। और लेदर मशीन पर फोर चेक में जॉब को कंट्रोल बांधने चेक करने के लिए किया जाता है। किसी बेलनाकार खोलने को होल जॉब को अंदरूनी सतह इंटरनल सरफेस पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सरफेस ग्राइंडिंग के साथ अलग प्रकार से किया जाता है। अब ऑफसेट स्क्राइबर, इस प्रकार का स्क्राइबर का प्रयोग ओवरनेट हाईनेट के साथ मार्किंग करते समय प्रयोग किया जाता है। और एडजस्टेबल स्क्राइबर का बात करेंगे। इस प्रकार का स्क्राइबर में एक स्लिन बना होता है जिसके बॉडी पर कैंजुलेशन किया होता है। उसकी पूरी लंबाई में सेंटर से होता है और सुराख बना होता है। इसके साधारण स्क्राइबर को लगाकर उधर इधर कहाँ भी एडजस्टेबल करके मार्किंग किया जाता है, कहीं भी मार्किंग किया जाता है। अब पंच का बात करेंगे। पंच, डॉट पंच का बात करें, डॉट पंच का भी बात करेंगे। डॉट पंच किस तरह का होता है। डॉट पंच हो गया आपका। डॉट पंच का बात करेंगे। डॉट पंच किस तरह काम किया जाता है। डॉट पंच भी वो एक डॉट करने के लिए सबसे पहले डॉट पंच
पंचिंग की बात करेंगे तो यह एक प्रकार का मार्किंग टूल्स होता है जिसका प्रयोग मार्किंग किए हुए लाइन को से लाइन रेखा स्थायी परमानेंट बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें कार्य करते समय जॉब को बार बार टूटने से, वेल्डिंग करते समय फिसलने से बचने के लिए कंज्यूम किया दिया जाता है, जो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। इसके पॉइंटिंग हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। पूरी लंबाई और इसकी डायमीटर व्यास से लिया जाता है, जैसे 100 इंटू 12.5 mm। टाइप्स ऑफ पंच। पंच 3 तरह का होता है, हार्ड, बॉडी, पॉइंट। तो टाइप्स ऑफ पंच। पंच निम्नलिखित प्रकार के होता है: डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, पिन पंच, डिस्ट्रिक्ट पंच, ऑटोमेटिक पंच, बिल पंच, सोडा पंच, हिल पंच, लेटर पंच, नंबर पंच। तो डॉट पंच की बात करेंगे, यह एक प्रकार का मार्किंग टूल्स होता है जिसका पॉइंट 60 डिग्री एंगल में ग्राइंडिंग कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग मार्किंग करने के बाद लाइन पर डॉट लगाकर इसे स्थायी कैंपरिंग करके किया जाता है। अब सेंटर पंच की बात करें, यह भी एक प्रकार का एंगल मार्किंग टूल्स होता है जिसका एंगल 90 डिग्री का होता है। ये भी हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ज़्यादातर पंच का बात नहीं हमको पढ़ना है हमको। अब हम लोग देखेंगे, ज़्यादा अंदर हमको नहीं जाना। अब थोड़ा सा देख लेंगे हम हैमर का हम लोग देख लेंगे हैमर क्या चीज़ होता है। यह भी एक प्रकार का कंजंक्शन टूल्स एवं हैंड टूल्स जिसका प्रयोग चोट डालने के लिए, लगाने के लिए किया जाता है। चोट द्वारा फॉर्जिंग, वेल्डिंग, चिपिंग, रिवेटिंग, ऑब्रेटिंग करने के लिए किया जाता है और यह हाई कार्बन का बना होता है। इसकी बनावट आकार एक सिरे पिन और एक दूसरे के फेस के बीच पे हॉल बना होता है जिसकी हैंडल लगा होता है, जिसके फेस और पिन को